टॉपिक नंबर 14.14 इज सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी का जो है हम लोग यूज़ सारा टाइम करते रहते हैं और हर चीज़ आजकल जो है हमारी क्या करिए वर्किंग ही तब करती है जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो कि पता है ये बहुत ही डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर है और अगर आपको हल्का सा भी करंट लग जाए तो वो आपके लिए डेंजरस है, आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। इवन अगर बहुत ज़्यादा करंट आपकी बॉडी में से पास आउट हो जाए तो डेथ भी कॉज हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, यानी हमें एहतियात करनी पड़ेगी जब हम इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है कि घरों में समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, आप देखते हैं कि स्पार्किंग हो रही होती है। ठीक है, किसी स्विच से या किसी बोर्ड वगैरह से स्पार्किंग होती है एंड देन जो है वो या तो आग लग जाती है या वो उड़ जाते हैं, जो ब्रेकर्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उन सारी सिचुएशन से बचने के लिए या कम से कम डैमेज करवाने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं, जो हम बिल्कुल मेन बॉक्स जो होता है उसके साथ हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्यूज़। फ्यूज़, ठीक है, तो फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ है ब्रेकर है हमारे पास, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर एंड देन है हमारे पास अर्थ वायर। ये वो प्रिकॉशंस हैं जो हम बिल्कुल उन चीज़ों के साथ यूज़ कर रहे हैं जिनको हम जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। अगर हम मेन बॉक्स देख रहे हैं जहाँ से मीटर जिसको सप्लाई कर रहा है और उससे आगे हमारे हर तमाम घर की जो चीज़ें हैं वो रन कर रही हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे जो है इंसर्ट करवाई जाती हैं। तो क्या बेसिकली ये क्या कर रही हैं, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक वगैरह से बचाने की ट्राई करती हैं और बल्कि बचाती भी हैं। ठीक है, तो ये वो नहीं है जो हमें खुद करनी चाहिए। हमें अपने जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करने लगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है तो हमें ड्राई हैंड्स रखने हैं, हमें वेट हैंड्स के साथ नहीं जाना, हमें स्लीपर्स पहन के उस चीज़ को रन करना है। तो ये तो हमारी अपनी केयर है, ठीक है, कि हम खुद किस तरह सेफ रह रहे। लेकिन होम्स का मतलब क्या है कि घरों के अंदर जो पहले ही सर्किट्स वगैरह लगे हुए उनको किस तरह से सेफ रखना है। ठीक है, तो उन तमाम सर्किट को सेफ रखने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, हम सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ करते हैं एंड हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है कि जो हमारे मेन बॉक्स हैं, मेन बॉक्स, और वो किस तरह से होते हैं, लेट्स सपोज ये मीटर है। ठीक है, घरों के बाहर आपने देखा होगा कि मीटर लगे होते हैं, मीटर से आगे हमारी 3 वायर्स आ रही होती हैं और वो कौन कौन सी हैं, हमारी लाइव वायर है, ठीक है, न्यूट्रल है एंड ग्राउंड है, ग्राउंड वायर। तो ये तीनों किस में जाती हैं, मेन बॉक्स में। ठीक है, अब मेन बॉक्स में क्या होता है, मेन बॉक्स में जो है स्विचेस लगे होते हैं, आपको लाइट लगी नज़र आएगी, यूँ स्विचेस से बने होते हैं, या जो है लाइट शो हो रही होती है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है तो रेड लाइट जो है वो शो होगी। तो इस तरह का मेन बॉक्स हमारे घरों में आमतौर पे हमें नज़र आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि फ्यूज़ को ये जो लाइव वायर है इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, और फ्यूज़ बेसिकली है कि एक मेटल की स्ट्रिप सी है। ठीक है, तो ये क्या करती है, एंड जो बुक के अंदर हमें डायग्राम्स शो की गई हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के फ्यूजेस हमें शो किए गए। ठीक है, ये डिफरेंट फ्यूज़ होते हैं जो हम घरों में आमतौर पे यूज़ करते हैं और इसका बेसिक पर्पस क्या है हम उसको स्टडी करने लगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमने जब इसको लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर इन केस कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट पास आउट कर गया, ठीक है, तो करंट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास आउट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाती है। ठीक है, जब मेल्ट हो जाएगी इट मीन्स ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें, लेट सपोज यहाँ से यूँ अटैच थी, ठीक है, ये फ्यूज़ अटैच था, अब ये मेल्ट हो गया।
मेल्ट होके ये हमारा सर्किट क्या हो गया, ब्रेक। ठीक है, जब सर्किट ब्रेक हो गया है इट मीन्स अब यहाँ से आगे करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगा इट मीन्स जो यहाँ पे जो भी हम चीज़ों को रन करने के लिए हमने इसको जो है सप्लाई दी हुई थी, अब वो रन नहीं करेंगी, लेकिन उन पे कोई डैमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज यहाँ पे फ्यूज़ ना होता, ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में करंट पास आउट कर जाता, तो वो क्या कर सकता था, शॉर्ट सर्किट कर सकता था, जिसकी वजह से आग लग सकती थी। ठीक है, या करंट किसी को करंट इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लग सकता था। ठीक है, तो इस सूरत से बचने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हमने फ्यूज़ को यूज़ किया है। और जो हमारे घरों में आमतौर पे यूज़ होता है वो 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 30 एम्पेयर के फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो हमें नीचे डायग्राम्स दी गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं कि डिफरेंट फ्यूजेस के डिफरेंट पावर्स होती हैं। ठीक है, कि वो किस हद तक करंट को मेजर करके अपने आप को मेल्ट कर सकता है। ठीक है, यानी अपने अंदर से कितना करंट पास आउट होने देगा, और जैसे ही उस लिमिट से, यानी अगर 5 एम्पेयर वाला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसके अंदर से 6 एम्पेयर करंट पास आउट कर जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उनकी कैपेसिटी है कि वो कितने करंट को अपने अंदर से पास आउट होने देंगे, और जैसे ही उनकी अपनी लिमिट से करंट एक्सीड करेगा वो क्या करेंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे। और मेल्ट होने के बाद जैसे वो मेल्ट होंगे तो हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ से ब्रेक आ जाएगा। और ब्रेक आने की वजह से अब हमारे जो बाकी चीज़ें हैं जिनसे हमारा पूरा सर्किट कनेक्ट था, अब उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो ये था हमारा फ्यूज़ के फ्यूज़ यूज़ क्यों हो रहे हैं। सेकेंडली, जब हमें फ्यूज़ यूज़ करना है अपने सर्किट्स के अंदर तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अब वो क्या चीज़ है कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि हम जो उसका ले रहे हैं कि हम कह रहे हैं 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है। ठीक है, यानी 5 एम्पेयर करंट उसके अंदर से पास आउट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि घरों के अंदर जो यूज़ करेंगे उस वायर के अंदर से हम ऐसा सेट करेंगे कि 3 to 4 एम्पेयर्स का करंट पास आउट करे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने करंट पास आउट करवा रहे हैं, हमें पता है कि हमने ये वाली चीज़ से आगे किस चीज़ को कनेक्ट करना है। लाइक हम करना चाह रहे हैं फ्रिज को, हम वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं उसी एक वायर पे। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्यूज़ यूज़ होगा, लेट सपोज वो है 30 एम्पेयर का। ठीक है, अब 30 एम्पेयर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हम उसके अंदर से 30 ही गुजारे, बल्कि क्या है कि इस वायर के अंदर से 28 एम्पेयर गुजर सकता है। तो हमने उससे थोड़ी सी रेंज ऊपर रखनी है ताकि इन केस अगर 29 तक या 30 तक कभी ऐसा चांस हो कि गुजर जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तब वो मेल्ट करे। ठीक है, तो हमने क्या रखना है कि जो फ्यूज़ हम यूज़ करें उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा रखनी है एज़ कम्पेयर टू द वायर जिसके अंदर से करंट पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात है कि जो फ्यूज़ है उसको थोड़ा हाई रखना है, उसके अंदर से थोड़ा हाई करंट एज़ कम्पेयर टू द होल सर्किट पास आउट कर सके। ठीक है, उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा रखनी है, यानी अगर 28 पूरी वायर के अंदर से पास आउट कर रहे हैं तो हम 30 एम्पेयर तक रखेंगे कि सम टाइम अगर हो तब थोड़ा सा करंट पास आउट हो जाए, उसके बाद ये मेल्ट हो जाए। ठीक है, सेकेंडली क्या है कि अगर जैसे ये हुआ कि यहाँ से 31 एम्पेयर का करंट पास आउट कर गया, ठीक है, इट मीन्स कि ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो गया, ठीक है, मेल्ट हो गया। अब इसने हमारे घर को सेव कर लिया। ठीक है, यानी जब करंट ही पास आउट नहीं हुआ, ना कोई शॉर्ट सर्किट होगा, ना फायर का कोई मसला होगा। ठीक है, लेकिन अब जब ये फ्यूज़ हो गया है तो हमने इसको दोबारा भी तो न्यू इसमें ऐड करना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए भी ये हमें सेफ रख सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि विदाउट जो है पीछे से आप पूरे सर्किट को ऑफ किए इसके अंदर से जो है इसको चेंज कर दो, नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, पहले पूरी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद करके पूरे घर के अंदर, तब आपने इसको चेंज करना है एंड देन उसको ऑन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि जिस तरह हम स्विच चल रहा होता है एंड कुछ भी उसके अंदर जाके लगा दें तो अचानक से स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो पहले उसको ऑफ करना है,
ठीक है, पूरे करंट की सप्लाई को कट ऑफ करना है। कट ऑफ करने के बाद इस फ्यूज को चेंज करना है एंड देन उस सर्किट को रन करना है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा है कि इसमें और क्या प्रिकॉशंस हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट ये है कि जो इसकी रेटिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और रेटिंग का क्या मतलब है, जो हम इसकी यूज़ कर रहे हैं कि ये कितने एम्पियर्स का होगा। ठीक है, कितने एम्पियर करंट को पास आउट करने देगा। ठीक है, उसको थोड़ा हाई रखना है ताकि एक लेवल तक उसके अंदर से करंट पास आउट कर सके। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रखना कि वायर के अंदर से जस्ट इतना पास कर सकते हैं तो इतने का ही फ्यूज़ हम लगाएं, नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आपने थोड़े ज़्यादा एम्पियर्स का उसको देना है ताकि उसके अंदर से पास आउट कर सके। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा कि जो है कनेक्शन को कट ऑफ में लेके जाना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को एक दफ़ा टोटली ऑफ करके देन फ्यूज़ को चेंज करें एंड देन उसके बाद उसको सर्किट को ऑन कर दें। थर्ड क्या है कि फ्यूज़ जो है वो हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है कि ये सिर्फ हम लाइव वायर के साथ ही कनेक्ट करते हैं, बाकी न्यूट्रल और ग्राउंड के साथ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने पहले आर्टिकल्स में पढ़ा कि जो हमारी लाइव वायर है उसके ऊपर सबसे हाई पोटेंशियल होता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल है, जबकि न्यूट्रल पे कितना दिया जाता है, 0 पोटेंशियल, 0 वोल्ट। ठीक है, और ग्राउंड भी हम इसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में करंट पास आउट हो जाए तो उस वायर के ज़रिए हम उसे ग्राउंड कर दें। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही उस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे 0 वोल्ट था, 0 पोटेंशियल था, तो यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं आ रही, तो क्या करना है कि सिर्फ लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहीं से करंट जो है वो आगे फ्लो कर रहा है, तो करंट जहाँ फ्लो करेगा उसी जगह पे हमें फ्यूज़ चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में अगर करेगा तो वो हमारे फ्यूज़ को डैमेज करे। ठीक है, तो इसलिए जब भी फ्यूज़ को कनेक्ट करना है तो उसको लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि लाइव वायर में से ही करंट पास आउट हो रहा होता है। ठीक है, अदरवाइज तो हमारी जो न्यूट्रल है वो 0 पोटेंशियल पे और ग्राउंड पहले ही इस मकसद के लिए यूज़ होती है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में करंट है तो वो उससे पास आउट हो जाए। ठीक है, और ग्राउंड हो जाए। तो ये हमारी जो है मेजर 3 रीजंस थी और कॉजेज़ थे कि हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है। और फ्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं, फ्यूज़ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा सर्किट जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज से बच सके और डैमेज के साथ साथ फायर वगैरह का हमें इतना मसला ना हो सके। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द फ्यूज़।